चरण राम चरण राम तीरथ चली जाही चरण राम की चल जाही राम बसहु तिन्ह के मन माही राम बसाऊं के मन माही राम बसहु तिन्ह के मन माही राम बसरे के मन माही तो जिनके चरण जो अपने चरणों से भगवान के तीर्थ में चले जाते हैं, अयोध्या चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, काशी चले जाएं, उज्जैन चले जाएं, रामेश्वरम चले जाएं, किसी भी तीर्थ में, प्रयागराज तीर्थ के श्रेष्ठ तीर्थ है, नैमिषारण्य चले जाते हैं, उनके चरण तो शरीर का, आपके इस पूरे शरीर का साफल्य केवल भगवान के संबंध से ही है। अगर भगवान से संबंध नहीं जुड़ा तो आपके शरीर का कोई साफल्य नहीं। जन्म लिए, खाए पिए और फिर चले गए, कोई आपके जीवन का साफल्य नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सबको जाना है, कोई यहाँ रहने नहीं आया। लेकिन अगर आपकी मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य शरीर पाके अगर कुछ कर्म करना है कि दोबारा फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, तो करना क्या पड़ेगा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज पे लगे गोविंदम भज मूढ़मते गोविंद भज भजे। तो अगर बार बार जन्म लेने की कामना नहीं है, एक बार में ही लिखा जाए कि साकेतवासी बैकुंठवासी और सत्य हो जाए कि आपको साकेत में और बैकुंठ में जगह मिल जाए, तो उसके लिए केवल और केवल एक ही कार्य है, वो भगवान से आपका संबंध जुड़ना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ आए और चले गए, बड़े बड़े भी हुए, राजा महाराजा हुए, चले गए, कोई किसी का नाम नहीं जानता। अगर आज किसी का नाम आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसके मूल में अगर कुछ है, या तो राष्ट्र धर्म रहा होगा या तो राम धर्म रहा होगा, तो ही उसका आज इतिहास में नाम है, वरना किसी को कोई यहाँ याद नहीं करता। अयोध्या में ही कितने राजा हुए, चले गए, कोई जानता है किसी को? किसी को कोई नहीं जानता। वर्तमान में जो नरेश है, वर्तमान में जो अभी अयोध्या के राजमहल में मिश्रा परिवार रहते हैं, मिश्र परिवार, उनको ही लोग कुछ जानते हैं, नहीं तो इसके पहले कितने लोग, कितनी पीढ़ियां उनकी बीत गई होंगी, कोई जानता है? किसी को पता है कि अयोध्या में भी राजा थे या अयोध्या में भी राजमहल है? किसी ने, आधे लोग जानते ही नहीं, इसी अयोध्या जनपद के लोग नहीं जानते हमारा। तो जिसका राम से संबंध नहीं, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं। काम तो राम ही आएंगे, बाकी कोई भी काम नहीं आएगा। और संबंध अगर राम से है तो ही इस शरीर के होने का साफल्य है, नहीं तो फिर पशु पक्षी चिड़िया कुछ भी बन जाते हैं। भगवान ने कितनी कृपा की कि हमको मनुष्य बनाया, और मनुष्य में ही ये एक विवेक है कि वो भगवान की कथा सुन सकता है, भगवान के कीर्तन को गा सकता है, भगवान के आगे नृत्य कर सकता है, ठाकुर को रिझा सकता है। किसी भी येन केन प्रकारेण जो भी उसके अंदर सामर्थ्य है, चाहे वो नैवेद्य लगा के, चाहे भगवान की राग से सेवा करके, अनुराग से सेवा करके, मानसिक सेवा। कलिकाल में तो ठाकुर जी ने इतनी, गोस्वामी जी ने कहा कि मानसिक सेवा, कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा,
ये कलिकाल का जो सबसे बड़ा गुण है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, एकदम गरीब अपने को मानते हैं कि केला खरीदने का भी, फल फूल मिठाई खरीदने का भी आपको भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया। तो बैठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में जाग के, और सवेरे 3 बजे जब एकदम शांत वातावरण हो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुए, तो बैठ के ध्यान करिए स्नान करके कि हम ठाकुर जी का उत्थापन कर रहे हैं, ठाकुर जी को जगा रहे हैं,